क्या आप जानते हैं कि गेहूं की बम्पर पैदावार का 80% रहस्य फसल उगने के बाद की देखभाल में नहीं, बल्कि बीज को मिट्टी में डालने से पहले और डालते समय की गई तैयारी में छिपा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ज्यादातर किसान भाई खेत की जुताई करते हैं, बीज डालते हैं, पानी देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि पैदावार अच्छी होगी। लेकिन जब नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आता, तो वे मौसम को, बीज को या फिर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। पर असलियत ये है कि गेहूं की खेती एक विज्ञान है और इसकी सफलता की कहानी बुआई के दिन ही लिख दी जाती है। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गेहूं की बुआई का वो सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूं जो आपकी मेहनत को सही दिशा देगा और एक ऐसी मजबूत नींव रखेगा जिस पर 2 गुनी पैदावार की इमारत खड़ी हो सके। हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी का सही वैज्ञानिक तरीका क्या है, बुआई से पहले कौन सी संजीवनी खादें मिट्टी में मिलानी है और बुआई के साथ बीज को वो कौन सा टिफिन बॉक्स देना है जिससे पौधा शुरुआती 40 दिन तक तूफानी रफ्तार से बढ़े। अगर आप वाकई इस साल अपने गेहूं के खेत में चमत्कार देखना चाहते हैं और अपनी मेहनत का दुगना दाम पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये जानकारी आपके कई सालों के अनुभव पर भारी पड़ सकती है। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि हम खेती से जुड़े ऐसे ही गहरे रहस्य आपके लिए लाते रहें, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, आप खेत की तैयारी के समय यानी जुताई के दौरान गोबर की खाद के अलावा और कौन सी खाद का इस्तेमाल करते हैं? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए अब उस सीक्रेट फॉर्मूले की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को समझते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है खेत की आत्मा को समझना, यानी मिट्टी की तैयारी। हम अक्सर खेत को सिर्फ मिट्टी का ढेर समझते हैं, लेकिन असल में ये एक जिंदा चीज है जिसमें करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं जो हमारी फसल को पोषण देने का काम करते हैं। बम्पर पैदावार की पहली शर्त है एक नर्म, भुरभुरी और हवादार जमीन जिसमें बीज आसानी से सांस ले सकें और अपनी जड़ें गहराई तक फैला सकें। इसकी शुरुआत होती है पिछली फसल के अवशेषों के सही प्रबंधन से। अगर आपके खेत में धान के अवशेष हैं तो उन्हें जलाने की गलती कभी न करें। ऐसा करने से आप मिट्टी के जैविक कार्बन और अरबों मित्र कीटों को जलाकर राख कर देते हैं। सबसे अच्छा तरीका है रोटावेटर या मल्चर की मदद से अवशेषों को मिट्टी में ही मिला देना। ये अवशेष गलकर खाद बन जाते हैं और जमीन की सेहत सुधारते हैं। इसके बाद आती है गहरी जुताई की बारी। कम से कम एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से जरूर करें। ये गहरी जुताई जमीन की निचली कठोर परत को तोड़ती है, जिससे पानी और जलें गहराई तक जा पाती हैं। साथ ही जमीन में छिपे हानिकारक कीटों के अंडे और खरपतवारों के बीज ऊपर आ जाते हैं और तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या रोटावेटर से करके मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना लें। हर जुताई के बाद पाटा लगाना अनिवार्य है। पाटा लगाने से मिट्टी के ढेले टूट जाते हैं, नमी सुरक्षित रहती है और सबसे जरूरी, खेत समतल हो जाता है। एक समतल खेत का मतलब है कि जब आप बुआई करेंगे तो बीज एक समान गहराई पर गिरेगा और जब आप सिंचाई करेंगे तो पानी पूरे खेत में एक बराबर फैलेगा। कहीं पानी ज्यादा और कहीं कम वाली समस्या खत्म हो जाएगी, जिससे पूरी फसल एक साथ एक समान रूप से बढ़ेगी। यही है एक आदर्श बीज शैया या सीड बेड की तैयारी। अब बात करते हैं उस खाद की जो बुआई से भी पहले खेत की अंतिम जुताई के समय डालनी है। ये वो संजीवनी है जो मिट्टी को दोबारा जवान कर देती है। इसमें सबसे पहला नाम आता है अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट का। प्रति एकड़ कम से कम 4 से 5 ट्रॉली गोबर की खाद डालना आपकी जमीन के लिए अमृत समान है। ये न सिर्फ फसल को पोषक तत्व देती है, बल्कि मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ाती है और मित्र जीवों की संख्या में बढ़ोतरी करती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं पर ज्यादातर किसान गलती करते हैं। वे रासायनिक खादों का पूरा इस्तेमाल बुआई के समय या बाद में करते हैं। लेकिन कुछ खादें ऐसी हैं जिन्हें अगर आप अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला दें तो उनके परिणाम दुगने हो जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है फास्फोरस। अगर आप डीएपी की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी पूरी मात्रा यानी लगभग 100 से 120 किलोग्राम प्रति एकड़ अंतिम जुताई के समय ही खेत में बिखेर कर मिट्टी में मिला दें। एसएसपी में फास्फोरस के साथ साथ सल्फर और कैल्शियम भी होता है। सल्फर गेहूं के लिए एक बेहद जरूरी तत्व है जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है और फसल को ठंड से भी बचाता है। जब आप इसे पहले ही मिट्टी में मिला देते हैं तो ये पौधे की जड़ों के क्षेत्र में अच्छी तरह फैल जाता है और जरूरत के समय पौधे को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब जब हमारा खेत मखमल की तरह तैयार हो चुका है और उसे जरूरी पोषण का पहला डोज भी मिल गया है, तो बारी आती है फॉर्मूले के दूसरे रहस्य की, चैंपियन का चुनाव और उसका कवच, यानी सही बीज का चयन और उसका उपचार। ये एक ऐसा कदम है जहां बचाया गया थोड़ा सा पैसा भी आपकी पूरी फसल पर भारी पड़ सकता है। हमेशा अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित, नई और प्रमाणित किस्म का ही बीज खरीदें। घर का बीज बार बार बोने से उसकी उत्पादन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। बीज खरीदते समय पक्का बिल लें और ये सुनिश्चित करें कि बीज की थैली पर प्रामाणिकता का टैग लगा हो। बीज खरीदने के बाद सबसे जरूरी काम है उसे कवच पहनाना, जिसे हम बीजोपचार कहते हैं। ये आपकी फसल का पहला टीकाकरण है। बिना उपचार के बीज बोना वैसा ही है जैसे एक नवजात शिशु को बिना टीका लगवाए छोड़ देना।
बीज जब जमीन में जाता है तो मिट्टी में मौजूद कई तरह की फफूंद उस पर हमला करती हैं, जिससे बीज सड़ जाता है या उगने के बाद पौधा जड़ गलन जैसी बीमारियों से मर जाता है। इससे बचने के लिए बीज को फफूंदनाशक से उपचारित करना अनिवार्य है। इसके लिए आप प्रति किलोग्राम बीज पर 2 ग्राम कार्बनडाजिम या 2.5 ग्राम थीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रसायनों को बीज पर अच्छी तरह मलें ताकि हर दाने पर एक परत चढ़ जाए। ये रासायनिक कवच दीमक और शुरुआती कीटों से भी बचाव करता है। इसके लिए आप क्लोरपाइरिफॉस या इमिडाक्लोप्रिड जैसी दवाओं का इस्तेमाल फफूंदनाशक के बाद कर सकते हैं। अब आता है असली सीक्रेट, जैविक कवच। रासायनिक उपचार के बाद बीज को पीएसबी यानी फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया और अजोटोबैक्टर कल्चर से भी उपचारित करें। ये मित्र बैक्टीरिया है। पीएसबी जमीन में पड़ी अघुलनशील फॉस्फोरस को घोलकर पौधे के लिए उपलब्ध कराता है, जिससे आपके डीएपी का असर बढ़ जाता है। वहीं अजोटोबैक्टर हवा की नाइट्रोजन को खींचकर पौधे की जड़ों को देता है, जिससे यूरिया की खपत कम होती है। ये छोटा सा कदम आपकी जमीन की उर्वरता को बढ़ाता है और आपके रासायनिक खाद पर होने वाले खर्च को कम करता है। बीजोपचार आपकी फसल को एक स्वस्थ और मजबूत शुरुआत देता है, जो बम्पर पैदावार की गारंटी है। अब हमारा खेत तैयार है, हमारा चैंपियन बीज भी कवच पहनकर तैयार है। अब आता है सबसे बड़ा दिन, बुआई का दिन। यहाँ हम फॉर्मूले के तीसरे और अंतिम रहस्य को समझेंगे, शुभ मुहूर्त, सही विधि और बीज का टिफिन बॉक्स। गेहूं की बुआई का समय उसकी किस्मत तय करता है। इसकी बुआई के लिए सबसे उत्तम समय नवंबर महीने का पहला पखवाड़ा यानी 1 से 15 नवंबर के बीच होता है। इस समय तापमान बीज के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल आदर्श होता है। सही समय पर बोई गई फसल में कल्ले फूटने की प्रक्रिया शानदार होती है। अगर आप 15 नवंबर के बाद बुआई करते हैं तो हर एक दिन की देरी आपकी पैदावार को 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ तक कम कर सकती है। इसलिए हर हाल में समय पर बुआई सुनिश्चित करें। अब बात करते हैं विधि की। छिटकवा विधि को आज ही अलविदा कह दीजिए। ये पुरानी और अवैज्ञानिक विधि है। हमेशा सीड ड्रिल मशीन से ही कतारों में बुआई करें। सीड ड्रिल से बुआई करने के अनगिनत फायदे हैं। पहला, बीज एक निश्चित गहराई 5 सेंटीमीटर पर गिरता है, जिससे अंकुरण एक समान होता है। दूसरा, बीज के साथ साथ खाद भी सीधे जड़ों के पास गिरती है, जिससे खाद की बर्बादी नहीं होती और वो सीधे पौधे को मिलती है। तीसरा, कतार से कतार की दूरी लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर निश्चित होती है, जिससे हर पौधे को बढ़ने के लिए बराबर जगह, धूप और हवा मिलती है। इससे निराई गुड़ाई और स्प्रे करना भी आसान हो जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, बुआई के साथ बीज को कौन सा टिफिन बॉक्स देना है। ये वो बेसल डोज है जो पौधे को शुरुआती 30-40 दिनों तक पोषण देगा, जब उसकी जड़ें विकसित हो रही होती हैं। इस टिफिन बॉक्स में 3 मुख्य चीजें होनी चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश। अगर आपने अंतिम जुताई के समय एसएसपी नहीं डाला है तो अब आपको डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करना है। प्रति एकड़ लगभग 50-55 किलोग्राम डीएपी पर्याप्त है। डीएपी से पौधे को फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों मिल जाते हैं। फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए सबसे जरूरी तत्व है और ये मिट्टी में ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, इसलिए इसे जड़ों के पास। दूसरा जरूरी तत्व है पोटाश। ज्यादातर किसान भाई इसे नजरअंदाज करते हैं, जो पैदावार कम होने का एक बड़ा कारण है। पोटाश पौधे के तने को मजबूत बनाता है, उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और दाने को वजनदार और चमकदार बनाता है। प्रति एकड़ 25-30 किलोग्राम एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल बुआई के समय डीएपी के साथ मिलाकर जरूर करें। तीसरी और आखिरी चीज है जिंक। भारत की ज्यादातर जमीनों में जिंक की कमी पाई गई है। इसकी कमी से पौधे की बढ़त रुक जाती है और पत्तों पर पीलापन आता है। इससे बचने के लिए बुआई के समय ही प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें। आप इन सभी खादों यानी डीएपी, एमओपी और जिंक सल्फेट को एक साथ मिलाकर सीड ड्रिल के खाद वाले बॉक्स में डालकर बुआई कर सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए यूरिया की पूरी मात्रा कभी भी बुआई के समय न डालें। कुल यूरिया का सिर्फ 1/3 हिस्सा यानी लगभग 15 से 20 किलोग्राम ही इस समय डालें। बाकी यूरिया हम पहली और दूसरी सिंचाई के समय देंगे। तो ये है गेहूं की बुआई का संपूर्ण और वैज्ञानिक सीक्रेट फॉर्मूला। एक अच्छी तरह तैयार किया गया समतल खेत, बुआई से पहले सही खादों का मिश्रण, एक प्रमाणित और उपचारित बीज और सीड ड्रिल से सही समय पर सही खाद के साथ बुआई। ये वो मजबूत नींव है जो सुनिश्चित करेगी कि आपका हर एक दाना उगेगा, हर पौधा स्वस्थ होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा कल्ले फूटेंगे और अंत में आपको मिलेगी एक ऐसी लहलहाती फसल जिसकी बालियां दानों से भरी होंगी और आपकी पैदावार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि बुआई की ये विस्तृत जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।